नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। हम इसके बाद में क्रमबद्ध तरीके से भारतीय राजनीति के सभी प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे और उनके अंतर्गत अपने आज सबसे पहला टॉपिक अपने संविधान सभा लेते हैं। संविधान सभा के अंतर्गत भारतीय संविधान विश्व के अंतर्गत लोकतंत्र के लिए रचित ग्रंथ कहा जाए तो उसमें सबसे विशेष एक रचना है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान के बारे में हम कंपटीशन लेवल पे प्रतियोगी परीक्षाओं के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चनों के अंतर्गत बात करें तो भारतीय संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया और यह संविधान सभा एक तरह से भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अब इस भारतीय जनता के प्रतिनिधित्व के द्वारा इस बनी संविधान सभा की अगर बात करें तो पूछा जाता है कि संविधान सभा के बारे में पहला विचार किस व्यक्ति का था या किसने इसके बारे में बात कही। तो संविधान सभा के बारे में तीन अपने चीजें आती है कि भी संविधान सभा के बारे में सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा। महात्मा गांधी ने 1922 के अंतर्गत अपने पहली बार ये बात कही कि भी भारतीय द्वारा एक संविधान सभा बननी चाहिए। दूसरे बिंदु पे अगर भारतीय संविधान सभा के बारे में अपने एक अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों द्वारा यह कहा गया कि एक संविधान सभा बननी चाहिए और उस संविधान सभा में मुख्यतया सदस्य भारतीय होंगे। लेकिन इस प्रस्ताव को कांग्रेस के द्वारा स्वीकार किया गया। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया मुख्यतया, और भारतीयों की अपने ये मांग थी कि वे संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय होने चाहिए। उसके बाद क्रिप्स मिशन में इसके बारे में प्रस्ताव किया गया, लेकिन क्रिप्स मिशन को अपने अस्वीकृत किया गया क्योंकि क्रिप्स मिशन में कहा गया कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारतीय प्रतिनिधिमंडल चाहता था कि वे संविधान सभा का गठन वर्तमान में अभी हो, युद्ध के पश्चात न किया जाए। इसलिए इन प्रस्तावों को अस्वीकार किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और एटली ने एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा और उस कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के सभी सदस्य भारतीय थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और स्टेफर्ड क्रिप्स जो है वो 1942 में क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के साथ भारत आए थे और उन्हें इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उन्हें भारत की उन वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जानकारी थी। इनके बारे में संविधान सभा के बारे में जैसे ये बात तो उनके निर्माण से हुई। अब संविधान सभा के बारे में अपन बात करते हैं कि कुल सदस्य कितने थे। तो संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो कुल सदस्य संख्या 389 रखी गई और इस 389 सदस्यों के अंतर्गत दोनों प्रकार के सदस्य थे, मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। निर्वाचित प्लस मनोनीत सदस्य रखे गए। 389 सदस्य को 2 अलग अलग भागों में बांटा गया, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य देसी रियासतों से 4 सदस्य चीफ कमिश्नर प्रांत से, जिन्हें वर्तमान में अपन अगर कहें तो केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें कहा जाता है। तो कुल मिला के 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया और देसी रियासतों से 93 सदस्यों को मनोनीत किया गया। तो कुल 389 सदस्य थे और इन
कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई 389 सदस्यों को ही क्यों रखा गया, 489 तो क्यों नहीं रखे गए, 379 क्यों नहीं रखे गए। तो उस समय ये विषय इस प्रस्ताव में कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा या एक सदस्य प्रतिनिधित्व करेगा। उस समय भारत की लगभग जनसंख्या 40 करोड़ थी। उसके हिसाब से 389 सदस्य संविधान सभा के अंतर्गत रखे गए। अगर अपन ये बात करें सदस्यों के बारे में, कई तरह से क्वेश्चन प्रस्ताव आते हैं कि कुल मिला के 296 सदस्यों का निर्वाचन किया गया। और ये निर्वाचन किस तरीके से हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निर्वाचन अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा किया गया और अप्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा हुए उन चुनाव में भाग किसने लिया, तो 1935 द्वारा लागू किए गए भारतीय शासन अधिनियम में ब्रिटिश सरकार के द्वारा विधान परिषदों के सदस्यों ने भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व किया। और उसमें किसको कितनी सीटें मिली, 208 सदस्य कांग्रेस के थे और 73 सदस्य मुस्लिम लीग के निर्वाचित हुए और 15 सदस्य अन्य दलों से निर्वाचित हुए। 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अगर अपन इस तरह से विचार करें तो इसकी पहली बैठक के अंतर्गत किस प्रकार से बात की गई और पहली बैठक में कितने सदस्य थे, तो जैसा आपको पता है लगभग सामान्य क्वेश्चन है कि भाई 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। अब उस पहली बैठक के अंतर्गत सबसे पहले अपने एक अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ और एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और वो चुने गए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब सच्चिदानंद सिन्हा को ही निर्वाचित क्यों किया गया, इसका अगर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस सभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा थे, इसलिए उन्हें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। अब इसके बारे में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित हुए, तो ये ध्यान रखना मित्रों कि पहली बैठक के अंतर्गत 207 सदस्य उपस्थित हुए थे और उस 207 उपस्थित होने का मुख्य कारण ये था कि ये बैठक जब आयोजित की गई 46 में, उस समय देशी रियासतों ने अपने प्रतिनिधि नहीं भेजे तथा कई बार तथ्यात्मक क्वेश्चनों में ये बात ध्यान में रखनी होती है कि भाई पहली बैठक में 207 सदस्य ही उपस्थित क्यों थे, तो ये ध्यान रखना है कि भाई 93 सदस्य देशी रियासतों ने अपने मनोनीत नहीं किए तथा जो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे उन्होंने या मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसलिए 207 सदस्य ही उपस्थित थे और यह भी कहा जाता है कि उन 207 सदस्यों में 9 महिलाओं की संख्या थी। तो सदस्यों के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 207 सदस्य 9 महिलाएं। जब इस सभा के अंतर्गत मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, इसका बहिष्कार किया, तो पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह कहा था कि ये भारत की जो संविधान सभा जो है वो एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन नहीं है, तो उन्होंने मुस्लिम लीग को दुल्हन की संज्ञा दी थी। ये कथन नोट करके रखना, कई बार एग्जामिनेशन के अंतर्गत पूछा जाता है। इन सदस्यों के बारे में अगर अपन और आगे बात करें तो इन सदस्यों के अंतर्गत जो है वो जब इनकी बैठक हुई, जब सदस्यों के अंतर्गत बात करें तो जब ये भारत में स्वतंत्रता के बाद सदस्यों की बात की जाती है कि भाई 15 अगस्त 1947 के बाद सदस्यों की संख्या कितनी थी। 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत 289 सदस्य उपस्थित थे, क्योंकि बाकी सदस्य अपने पाकिस्तान के अंतर्गत चले गए। जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई 24 जनवरी 1950 को, तब संविधान सभा के अंतर्गत ये इतने सदस्य उपस्थित थे और उन सदस्यों में से संविधान की
अंतिम कृति जो अपने विचार विमर्श के बाद में तैयार हुई, उस पर कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जिसमें पहला हस्ताक्षर जवाहरलाल नेहरू द्वारा और अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया। तो ये यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे 289 सदस्यों में से हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने क्यों किया, उसका कारण यह था कि कई ऐसे सदस्य भी थे जो उस संविधान को मानने से इनकार किया था, वो उनके पक्षों से संतुष्ट नहीं थे। संविधान सभा के बारे में आज अपन ने उनके प्रस्तावों और उनकी सदस्य संख्या के बारे में बात की। अगर अपन इनके अंतर्गत और ज्यादा आगे चल के बात करें, फिर अपने उसके बाद में संविधान सभा के बारे में, तो ये पहला पार्ट है, उसके बाद में अपन सेकंड पार्ट में इसके बारे में संविधान सभा के बारे में विचार करेंगे। हम संविधान को एक विस्तृत क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे और हर टॉपिक पूरा होने के बाद उसके क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको इसके बारे में सही और सटीक तरीके से इसका अभ्यास हो। धन्यवाद।